वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर बाय संगीता। मैं हूँ संगीता। आज हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। इसमें हम चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, उन सभी को डिस्कशन किया जाएगा और एग्जाम्पल के साथ किया जाएगा। अब इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर के अलावा जो भी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस हैं, उनको अलग अलग वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। आपको सारी वीडियोस डे बाय डे मिलते रहेंगे। इंट्रोडक्शन रियल नंबर के शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। रियल नंबर का सबसे पहला पॉइंट है, वो दे रखा है, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी रियल नंबर्स हैं वो रेशनल एंड इरेशनल का यूनियन नंबर होते हैं। और सीधे नंबर में कहूँ तो रेशनल और इरेशनल को जो इकट्ठा कर देंगे साथ में, तो वही रियल नंबर होते हैं। और अगर और भी सिंपल कहा जाए तो रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहा जाता है और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहा जाता है। और अगर दोनों को मिला देंगे तब भी वो रियल नंबर कह दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। अब जो भी रियल नंबर दिया हुआ हो उसको नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 0, जैसे यहाँ दे रखा है 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 दे रखा है। जो भी इस तरह के नंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट हम इसमें कर सकते हैं इस तरह से लाइन पे, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा दूसरी थर्ड पॉइंट दे रखा है, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपके नंबर दे रखे हैं और कुछ इसमें यहाँ पर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ये तो आपको 1 2 3 4 दे ही रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें जैसे कोई PY के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे कि हो सकता है 3/2 दे रखा हो, ये क्या हुआ, हमारा रेशनल नंबर हो गया। और इस नंबर पर शोन किया जा सकता है तो हमारा रियल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर होगा ये नंबर वो सारे जो भी रेशनल नंबर इस नंबर लाइन पे दे होंगे वो सारे रेशनल नंबर दे रखेंगे। और जो भी रेशनल नंबर होंगे जैसे √5 है या √3 है या फिर हमारा पाई है, जो भी इस तरह के नंबर हैं जिनको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो रियल नंबर हमारे होंगे। रियल नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं ये तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये थ्योरम हमें क्या बताती है, इसको हम समझते हैं। एवरी कॉम्प्यूटेटिव नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज इन 1 and वे। अब ये थ्योरम जो भी हम कॉम्पोजिट नंबर को जो भी हमें दिया गया है उसको हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्पोजिट नंबर है, 66 और 120 है। अब इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इनको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सिंपल ईजी भाषा में आपको हम बता दें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 66 है, 120 है, तो उसे प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम। अब ये देखो, ये 66 है। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 66 है, ये हमारा 2 है, 2 3 6 एंड 2 3 6। अब ये हमारा 2 में 3 से 3 1 3 3 1 3, अब 11 से 11 हो गया। अब ये हमारे 66 वो कॉम्पोजिट नंबर है और जो प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट हैं तो उससे हमने डिफाइन किया है। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 या 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। अब हम 66 को प्राइम नंबर या प्रोडक्ट फॉर्म किस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 × 3 × 11 में, और इसी तरह से हम 420 को भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 420 को अब 2 से कर देते हैं तो 2 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 एंड 0 इस तरह से आ जाएगा। 2 का है, इसे हम 2 से फिर कर लेंगे
2 1 जा 2 और नहीं यहाँ पे है 0 लगा देंगे और ये 10 है, 2 5 जा 10। अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा तो अब इसे हम 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9 एंड 1 इधर आ गया, 15 बन गया, क्या हो गया 3 15। अब ये जाता है 5 से, ये सीधा 7 और इधर 7। अब इसको भी हमने इसी तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। हम प्राइम नंबर जो है कंजप्शन नंबर के कंपोजिट नंबर के मल्टीपल्स करते हैं, उसी को रियल नंबर कहा जाता है। अब जब हम प्राइम नंबर के कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर्स कर लेते हैं तो फिर से क्या होता है, हमें एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व करने में हमें हेल्प उससे मिल जाती है। अब हमें ये कैसे करना है, अब हम ये भी इसको आगे समझते हैं। ये एलसीएम दे रखा है 66 और 120 और एचसीएफ भी दे रखा है 66 और 420। और जो हम इसे 5 फैक्टराइजेशन की है 66 420 की, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम की, और इस जिसका हमने 66 420 का ही एलसीएम कर रहे हैं। और जब भी हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत होगी, और प्राइम फैक्टर्स हम पहले कर चुके हैं 66 का भी 420 का भी। तो अब जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे जो छोटा होगा प्राइम नंबर वो देखेंगे, क्या है 2 है। अब हमें ये देखना है 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया है, ऊपर वाले में तो एक ही है। अब 420 में 2 बार दे रखा है 2 and 2, तो जहाँ पे ज़्यादा बार आया है उसी को उठा हम लेके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे 2 × 2 आया है, तो हम यहाँ पे सिंपल उठा यूँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में देखो कौन सा नंबर 2 से बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है 3 ऊपर भी एक बार आया, नीचे भी एक बार ही आया है, तो इसको हम उठा के एक बार है तो फिर से ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला, क्योंकि दोनों में एक बार दे रखा है। अगर ऊपर 2 बार दे रखा होता तो हम जब इसको 2 बार ऊपर ले लेते, और दोनों में एक बार तो इधर लिख लेंगे। अब 3 से बड़ा कौन सा है 5 है, 7 11 है, तो 5 पहले आ जाएगा। 5 एक बार आया, ऊपर 5 आया ही नहीं, नीचे सिर्फ एक बार ही आया है। इसके बाद हम 7 को ले लेंगे, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई में 11 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 भी एक बार आया है और 11 भी एक बार ही आया है। अब इसके अलावा तो और कोई नंबर इस पर दिया हुआ नहीं है प्राइम फैक्टर्स में, सिर्फ यही है। अब इसमें सिंपल एलसीएम सबसे सिंपल क्या है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा दे रखा हो तो उसको उठा के हमें रख देना है। ऊपर 2 अकेला था, ऊपर कुछ था नहीं, 2 × 2 इधर है, 2 × 3 होता या 2 × 4 होता, तो इस तरह से उठा के हम सबसे पहले कर लेंगे। अगर हम इसे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो हमारा 2 × 2 4 2 × 2 4 2 को 12 हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120, और 120 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एल से हमारा जो आता है 4620। ये हमारा सिंपल वे में हमारा ये आ चुका है, क्या आ चुका है हमारा 4620। इसी तरह से हम एचसीएफ का करते हैं। एचसीएफ हमें किस तरह से फाइंड करना होता है अपने 2 नंबर को। अब हमें प्राइम फैक्टर्स तो हमने पहले कर चुके हैं, उसके बाद हम एचसीएफ निकालना है। अब प्राइम फैक्टर्स उनमें नीचे वाले में कॉमन क्या है, हमें इसमें सिर्फ कॉमन लेना होता है। एचसीएफ हम कॉमन ढूंढते हैं। अब जो हमारा कॉमन है वो हमारा 66 में भी आना चाहिए और 420 में भी आना चाहिए। अब इसमें हमें ये देखना है कि 66 420 में क्या क्या कॉमन है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इधर क्या ले लेंगे 2। अब इसमें 2 आ रहा है, 2 ऊपर नहीं है, तो हम इस 2 को कॉमन हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर कोई 2 नहीं है, ये दोनों हमारे कॉमन आके इधर आ चुके हैं, और उसके अलावा ऊपर कोई 3 नहीं है। अब उसके बाद 2 3 दे रखा है, नीचे को 3 है, बिल्कुल है, ये रहा 3, तो अब इसको भी हम कॉमन में नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर 11 है, नीचे 11 नहीं है, 5 है, 5 भी नहीं है, 7 है, 7 भी नहीं, तो नहीं लिखा जाएंगे। तो अब इसका हमारा जो एचसीएफ क्या आ गया 2 और 3,
तो सिंपल सा वे है, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन ही लेते हैं। जो कॉमन हमारे जो दोनों में 66.20 में जो कॉमन है वो आ जाए। तो अब 6, तो इसका एलसीएम का हो गया आपका, जो ज़्यादा बार दिया हुआ होता है वो हमें लेना होता है और सभी के सभी नंबर आते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन ही नंबर लिया जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम बताती है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में। सारे की सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के साथ समझ ली हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। हम जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या संबंध होता है, इसको हम इस वाले पेज पर देखते हैं। इसका रिलेशन हम इसमें फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला आपका ये है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में एल से मल्टीप्लाई एचसीएफ। और हमें कोई भी अगर दो नंबर दिए हुए हैं और उनका हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना होता है तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना होता है। ये जो वाला फार्मूला है उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो है रिलेशन वो डिफाइन कर देता है। जिसका एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 66 है, मान लो सेकंड नंबर है 420 है, एचसीएफ जो है 6 दिया हुआ है। अब फर्स्ट नंबर 66 हो गया, सेकंड नंबर 420 हो गया, एचसीएफ हमारा 6 दिया गया है। अब हमें फाइंड एलसीएम, अब हमें क्या दे बोलना है एलसीएम। अब ये रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। अब जो भी हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होता है, चार चीज़ें हैं, चारों में से कोई एक तीन चीज़ दी हुई है, चौथी चीज़ हमें निकालनी होती है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं। लेट सपोज हमें अगर फर्स्ट नंबर दिया हुआ नहीं होता है तो हमें फर्स्ट नंबर निकाला तो किस तरह से निकालेंगे, हमें सेकंड नंबर दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। अब हमें इसे वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट नंबर जो इसका मिल गया है। अब लेके हमें एग्जाम्पल में हमें 3 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट भी दिया हुआ है, सेकंड भी दिया हुआ है और हमें जो है आपका थर्ड भी दिया हुआ है। तो हम एलसीएम तो ईजिली फाइंड हो जाएगा, है ना, तो हमें इसमें ईजिली हो जाएगा। और एचसीएफ और एलसीएम इनकी वैल्यूज करनी है। पहले हमें फर्स्ट नंबर की वैल्यूज पुट करनी है जो कि हमारी है 66, और सेकंड नंबर हमें जो दे रखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 420, तो यहाँ पे आ जाए आपका 420 इक्वल का साइन लगा के, और एलसीएम और एचसीएफ क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो हम एलसीएम तो हमें फाइंड करना है क्योंकि एलसीएम वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, और एचसीएफ हमें दे रखा है 6 क्योंकि ये हमें दी हुई है ना इधर, तो ये तो दी हुई है। अब हमें फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। ईजिली वे में हम क्या करेंगे, 66 इंटू 420 एजिट आ जाएगा, इक्वल में एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमें 6 मल्टीप्लाई है, अगर हम 6 को इस तरफ शिफ्ट करने पे तो हमारा ये आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 डिवाइड, अब इस 6 को हमें तो मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 66 को 6 से 11 टाइम। अब जो वैल्यू बची उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 इंटू 420 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4620 एलसीएम। अब हमें एलसीएम क्या मिल गया हमारा ये, क्योंकि हमें पता हुआ था फर्स्ट नंबर था 66, सेकंड नंबर पता था 420, एचसीएफ हमें दिया हुआ था ये, हमें निकालना क्या था फाइंड एलसीएम। अब ये जो रिलेशन वाला फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन से आते हैं। भले आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर इंटू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट, इससे अब हम आपका एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचता है वो बचता है हमारा ये, कि जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि कोई नंबर इरेशनल है, जिसमें इसमें दे रखा है प्रूव इज रूट
2 इज इरेशनल। ऐसे में रूट में कुछ भी दे रखा हो सकता है, स्टूडेंट 3, 5, 4, 6 इज, मतलब आपको कुछ भी, बस इसका एक मेथड है जिसको हम सब करेंगे। इसका एक मेथड होता है कंट्रोलरी मेथड, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि इरेशनल है। लेकिन हम इसे हम प्रूव कर दें कि ये रेशनल है तो अपने आप ही इरेशनल नहीं होगा, और जो रेशनल नहीं है वो तो अपने आप ही इरेशनल हो जाएगा। अब हमें इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि ये नंबर रेशनल नहीं है, अगर हम इसको रेशनल जगह ये प्रूव कर देते हैं कि रेशनल नहीं है तो अपना आप ही रेशनल हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम मान लेंगे कि जो भी हमें नंबर दिया गया है वो एक रेशनल नंबर है। इसके लिए यहाँ पर लिख भी दिया गया, लेट अस एज्यूम द कैंडिडेट दैट इज रेशनल। हमने ये भी मान लिया है कि जो भी हमारा √2 है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। जो PYQ हो, जो कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो जो भी हमारे नंबर है √2, जिसको हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में, ये को प्राइम की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब को प्राइम होते क्या है हमारे A एंड B आर को प्राइम। अब को प्राइम जिनका 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। अब हमने इसमें A और B के रूप में लिख लिया है। अब इसको हम रीअरेंज कैसे करें? इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे √2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो B कैसे है? डिवाइड में है, तो √2 के साथ हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू में कौन बचेगा? हमारा A। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो भी हमारे इक्वेशन बनेंगे उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देते हैं। हम इस साइड स्क्वायर कर देंगे और इस साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब पहले इधर मैं लिख देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर मैंने लिख भी दिया। स्क्वायरिंग में हमें स्क्वायरिंग में हमारे मिल गई, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करके इधर 2 लिख देंगे, 2। अब स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या मिलेगी? जो भी हमारा √2 है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी? 2। और जो भी हमारा B है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो B² 2 इक्वल टू में 1 है, इसको स्क्वायर भी 1 स्क्वायर 2। अब यहाँ पे जो भी हमारी इक्वेशन है उससे हम कैलकुलेशन निकालते हैं। ध्यान से समझना, जो भी हमारा A² इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं और A² को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। A² का फैक्टर इस तरफ होंगे और जो भी A² को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वो इस साइड होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, A² को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे B है, ये भी जो B है ये भी A² को डिवाइड कर सकता है। ये कैलकुलेशन निकाला जा सकता है। A² डिजिबल 2 से डिजिबल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A² इज डिजिबल बाय 2। अगर A² 2 का डिजिबल है तो हमारा A इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा कैलकुलेशन नंबर 1। तो अब A हमारा क्या है? डिवाइड हो सकता है, तो A का नंबर हमारा क्या होगा? अब A का फैक्टर अगर 2 है तो जो भी हमारा A है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको A फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A इक्वल टू में 2C। अगर हाँ ये कि A का फैक्टर 2 है तो A इक्वल टू में 2 है, तो C हमारा कोई भी एक नंबर होगा। C हमारा कोई भी इंटीजर, C इज इन इंटीजर। अब जब हमारा जो इंटीजर होगा, जो A है तो C इज इंटीजर, इधर लिख दिया गया है इंटीजर। जो भी हमारा A है वो 2 का डिजिबल है, वहाँ पर A जो है A स्कूल में 2 और C लिख सकते हैं, और C हमारा कोई भी इंटीजर होगा। जो भी हमारी A की वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में पुट इसको कर देते हैं।
जो भी हमारा इस साइड है 2v का स्क्वायर है वो एज इट इज़ इधर ही आ जाएगा। इसमें कोई हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। या इसमें a का स्क्वायर 2c है तो हम जो इसको 2 को a की जगह रख देते हैं हम इसके, क्योंकि हमने वैल्यूज को निकाले 2c है ना, तो हम इधर लिख देते हैं 2c और इसका हम हो जाएगा इधर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2v का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम 4, जो भी हमारा c है इसका c स्क्वायर करेंगे तो ये c का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरफ 2 है, इस तरफ 4 है, तो कैंसिल किया जा सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू क्या बचेगी 2। यहाँ पे हमारा 1 है, 1 को v स्क्वायर से करेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में 2 है, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c स्क्वायर। अब ये जो वाली वैल्यू मिली है, ये जो इसके से बनी है, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अब देखो इसका जो v का स्क्वायर है इसका फैक्टर देखो, v स्क्वायर कौन से नंबर से डिवीजन हो सकता है, जो इस नंबर से होगा इससे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे है हमारा 2, b स्क्वायर 2 का डिविजल होगा, जिसे हमने यहाँ a का लिखा था, इसी तरह से यही है। यहाँ पे जो करूँ लिखता है वो निकाल देते हैं। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर 20 का अगर b 2 का इसका डिविजल है तो v भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ इधर हम ये लिख देंगे कि v इज आल्सो डिविजिबल। अब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, ये हमारा सेकंड हो गया कि हमने a1 को प्राइम में जो 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को देखें तो a हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, b हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कोई को प्राइम नहीं हुए। क्या हुआ, ये को प्राइम नहीं हुए। तो हमारे गलत इंजेक्शन हो गया कि √2, क्यों इसमें 1 के अलावा 2 भी निकल के आ रहा है, क्योंकि a भी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, b भी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। अब इसमें हमें पता चला a एंड b का कॉमन फैक्टर 2 है, जो हमें इससे मिल सकता है कि ये हमें जो गलत अजम्पशन से हुआ है। स्टार्टिंग में हमने एज्यूम कर लिया था कि √2 हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, इधर हम क्या लिख देंगे अब, so this contradiction is arisen because of our wrong assumption। कि ये जो हमने जो स्टार्टिंग किया था कि जो हमें क्या था कि विरोधाभास हमें क्वेश्चन में मिलता है। विरोधाभास का मैं बता देती हूँ दोबारा एक बार। विरोधाभास क्या होता है, a और b का को प्राइम नंबर है कि 1 के अलावा इनका अदर फैक्टर नहीं है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसके 2 भी मिल जाता है इसका फैक्टर। तो हमने गलत अज्यूम किया कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि डेफिनेटली ये होगा इरेशनल नंबर। तो अब ये प्रूव हो गया कि देयरफॉर √2 इज √2 इरेशनल नंबर को। अब हमें इसी कॉन्ट्रास्ट नंबर से हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी ईजी होता हुआ चले जाएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, और इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के बाद आपका इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब से उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एग्जाम्पल के साथ। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें।
और आपको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर क्लास एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेगी। अगर आपको किसी और चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब आपको पार्ट 2 में आपको एक्सरसाइज 1 to 1 आपको डिस्कशन और अच्छे तरीके से कराया जाएगा, जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हूँ। बाय बाय।